हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द राइजिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं राजेंद्र पटेल। हम पढ़ रहे थे अध्याय 3 हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जिसमें हमने ये देख लिया था कि हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, हम उनको ग्राफ पेपर पर किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। आज हमको करना है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा संपाती है। तो हमको ये जो कंडीशन हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, और वो जो मतलब प्रतिच्छेद रेखा होती तब की कंडीशन थी। और सेकंड हमने कंडीशन देखी थी कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, ये हमारी संपाती की कंडीशन थी। और तीसरी हमारी जो लास्ट कंडीशन थी वो थी a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। उन्हीं तीनों कंडीशन के आधार पर हमें बताना है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं या संपाती हैं या समांतर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हम लिखेंगे हल। दिया है 5x माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर 0। हम इसको समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। और दूसरा हमारे पास दे रखा है 7x प्लस 6y माइनस का 9 बराबर 0। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो हम लिखेंगे अब समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्रमशः करने पर हम हमारे जो समीकरण 1 और 2 हैं इनकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 से करेंगे। तो देखिए, तुलना करना हम हमारे चैप्टर नंबर 2 बहुपद में सीख चुके हैं कि किस प्रकार तुलना की जाती है। तो हम समीकरण 1 की तुलना करेंगे हमारे a1x इस वाले समीकरण से, और समीकरण 2 की तुलना करेंगे हम इस वाले समीकरण से। तो पहले हम समीकरण जब 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 से करेंगे तो हमारे पास यहाँ से किस किस की वैल्यू निकल कर आएगी। हमारे पास यहाँ से निकल कर आएगी a1 की वैल्यू निकल कर आएगी, यहाँ से हमारे पास निकल के आएगी b1 की वैल्यू, और लास्ट में निकल कर आएगी हमारे पास c1 की वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार जब हम दूसरे वाले समीकरण की तुलना करेंगे तो हमारे पास यहाँ से निकलेगा a2 की वैल्यू, फिर निकलेगी b2 की वैल्यू, और फिर निकल कर आएगी हमारे c2 की वैल्यू। तो निकाल लेते हैं। जब हम समीकरण 1 की तुलना हमारे a1x से करेंगे, मतलब 5x की तुलना जब a1x के साथ करी जाएगी तो x से x कैंसिल हो जाएगा और a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इसी प्रकार माइनस के 4y की तुलना हम प्लस के v1y से करेंगे तो यहाँ y से y कट जाएगा और b1 बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का 4। c1 की तुलना जब हम इससे करेंगे प्लस के 8 से तो हमारा c1 कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 8 आ जाएगा। चलिए अब दूसरे वाले समीकरण की तुलना करते हैं। तो a2 हमारा निकल कर आएगा यहाँ से 7, b2 by की जो हमारा 6y है उसकी तुलना हम किससे करेंगे, b2y से। तो y से y कट जाएगा और b2 की वैल्यू निकल कर जाएगी 6। अब देखिए हमारा c2 यहाँ पर क्या है, प्लस का c2, यहाँ पर क्या हमारा माइनस का 9, तो c2 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी माइनस का 9। अब हमारे पास जो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 आ गए हैं, हम इनको अनुपात में बदल लेते हैं। तो हम लिखेंगे a1/a2 बराबर हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, 5/7। नेक्स्ट हम निकालेंगे b1/b2 बराबर हमारा आ जाएगा माइनस का 4/6। और हमारा जो तीसरी वाली कंडीशन है c1/c2, ये निकल कर आ जाएगी हमारी कितनी, 8/9। माइनस का है तो यहाँ पर क्या जाएगा, ओवरऑल माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या हमारे जो रेशो हैं a1/a2 और b1/b2 क्या आपस में बराबर हैं। तो हम देखते हैं हमारा यहाँ पर जो है जो 5/7 है वो बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है हमारा, ये हमारा बराबर नहीं है माइनस के 4/6 के, माइनस के 4/6 के बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे इसीलिए a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू
B1 अपॉन B2। अब हमने जब एक कंडीशन पढ़ चुके थे कि जब A1 अपॉन A2 बराबर नहीं होता है B1 अपॉन B2 के, तो हमारे जो दो चर वाले रेखिक समीकरण होते हैं उनमें जो रेखाएं होती हैं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं और इनका एक अद्वितीय हल होता है। अतः दिए गए समीकरण के युग्म A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 शर्त का पालन करते हैं। इसलिए इन समीकरण युग्मों की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको यही निकालना था। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा था कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात करना है कि समीकरण युग्म द्वारा जो अनुरूपित रेखा हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर अथवा समपाती हैं। तो हमारे पहले जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने जो तुलना करने पर निकाला, तो हमारे जो समीकरण युग्म की रेखा हैं वो एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो हम पहले क्वेश्चन जैसे करेंगे, पहले लिखेंगे हल। दिया है क्या क्या दे रखा है, हमको दे रखा है 6x माइनस का 3y प्लस का 10 बराबर 0। हम इसको क्या मान लेंगे, हमारा समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर हमारे पास दे रखा है 2x माइनस का y प्लस का 9 बराबर हमारा क्या है 0, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम दे दिया। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः हमारे जो मानक समीकरण होते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर हम हमारे समीकरण 1 और 2 की तुलना इन दोनों समीकरणों से करेंगे। तो हमारे पास यहाँ से क्या क्या वैल्यू निकल कर आएंगी, A1 की वैल्यू निकलेगी, B1 की वैल्यू निकलेगी और C1 की वैल्यू निकलेगी समीकरण 1 से। समीकरण 2 से हमारे पास किस किस की वैल्यू निकलेंगी, समीकरण 2 से हमारे पास A2 की वैल्यू निकलेगी, B2 की वैल्यू निकलेगी और हमारे C2 की वैल्यू निकलेगी। तो देखिए हमारी तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू निकल कर आती हैं वो देख लेते हैं। जब हम 6x की तुलना हमारे A1x के साथ करेंगे तो A1 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारे पास 6। अब B1y की तुलना माइनस के 3y के साथ करेंगे तो y से y कट जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का 3 है तो B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 3 आ जाएगी। C1 की तुलना जब हम इस वाले पद से करेंगे, तीसरे वाले पद से, तो हमारे पास C1 की वैल्यू निकल कर जाएगी 10। अब देखिए यहाँ से जब हम दूसरे वाले समीकरण की तुलना करेंगे, A2x से तुलना करेंगे हमारे 2x की, तो x से x कट जाएगा और A2 की वैल्यू निकल कर जाएगी हमारे पास 2। B2 की तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पर y से y कट जाएगा, B2 का y से y कट जाएगा और यहाँ पर y का हमारा जो कॉफिशिएंट है, जो गुणांक है वो 1 है, तो B2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे -1 माइनस चिन्ह के साथ, और C2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी नो निकल कर जाएगी। तो हमारे पास देखिए A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू निकाल ली है। अब हम इनको अनुपात में बदल लेते हैं, इसलिए हमने क्या कर दिया, अब इनको अनुपात में बदल लेते हैं। A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 कितना जाएगा अपना 6/2। यदि 6/2 है, इसको काटेंगे 2 के पहाड़े से तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 2 दिया 6, मतलब हमारे पास निकल कर आ गया 3/1। A1 अपॉन A2 की वैल्यू निकल कर आ गई। अब यहाँ पर देखिए B1 अपॉन B2 की जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर -3 है, अपॉन में -1 है, माइनस से माइनस कट जाएगा और हमारे पास अंत में यहाँ पर क्या जाएगा 3/1 आ जाएगा। अब देखिए C1 अपॉन C2 निकालते हैं, तो C1 अपॉन C2 निकालेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, अपॉन में क्या जाएगा 9 आ जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास कौन सी कंडीशन बन रही है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2
बराबर है 3/1 और v1/v2 बराबर भी 3/1 है, मतलब a1/a2 बराबर है v1/v2 के। पर जो हमारी तीसरी वाली कंडीशन है c1/c2 ये इनके बराबर नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे चूंकि हमारे पास क्या है यहाँ पर 3/1 है बराबर 3/1 लेकिन बराबर नहीं है 10/9। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सी कंडीशन प्रूफ हो रही है, यहाँ पर हमारे पास कंडीशन आ रही है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, मतलब हमारे पास समांतर रेखाओं वाली कंडीशन आ रही है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दिए गए समीकरण युग्म a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 की शर्त का पालन करते हैं, अतः इन समीकरण युग्मों की रेखाएं समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करेंगी। हमको ऐसा लिखना पड़ेगा हमारे आंसर में। इसी प्रकार हमको इसके सारे क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो 2 के क्वेश्चन थे उनमें से आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, बाकी इसमें जो भी एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन जो भी हैं आप सॉल्व करने की कोशिश करें, इसी प्रकार वो सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ बातें बताई थी, एक बार और उनको रिपीट कर देता हूं। मैंने आपको पहली कंडीशन बताई थी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है। इसका मतलब होता है जो दो रेखाएं होती हैं एक दूसरे को किसी ना किसी बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, और जब प्रतिच्छेद करती हैं तो इनका एक अद्वितीय हल होता है, और जब इनका एक अद्वितीय हल होता है तो हमने बताया था ये जो समीकरण युग्म होते हैं वो क्या होते हैं, वो संगत होते हैं। इसी प्रकार हमारी दूसरी कंडीशन हमने देखी थी a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/v2 इज इक्वल्स टू c1/c2। इसका मतलब जो दो रेखाएं हैं वो एक के ऊपर एक है, मतलब क्या है, वो संपाती हैं। क्या है, वो संपाती हैं। तो इस कंडीशन में इनके क्या होते हैं, अनंतः अनेक हल होते थे, अनंतः अनेक हल होते थे। तो हमने ये बताया था यदि एक अद्वितीय हल हो या उनके अनेक हल हो तो वो समीकरण क्या होते हैं, संगत होते हैं। लेकिन हमारी जो लास्ट कंडीशन थी a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/v2 इज नॉट इक्वल्स टू हमारा जो c1/c2 था, ये वाली जो कंडीशन थी वो हमारी समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करती थी। कौन सी रेखाओं को प्रदर्शित करती थी, समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करती थी। अब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे कहीं मिलेंगी नहीं तो इनका कोई हल ही नहीं होता था। तो जिन समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं होता है वो असंगत युग्म कहलाते हैं, और जिनका हल होता है चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल हो वो हमारे संगत निकाय कहलाते हैं, संगत युग्म कहलाते हैं। इस प्रकार हमको क्वेश्चन नंबर 3 में ये बताना है कि हमारे जो समीकरण युग्म दिए हैं वो हमारे संगत हैं या असंगत हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा फर्स्ट दिया है हमको 3x + 2y बराबर हमारे पास क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको परिवर्तित कर लेते हैं हमारे किस वाली कंडीशन में, a1x + b1y + c1 बराबर 0 वाली कंडीशन में। तो 5 को इस साइड पक्षांतर कर देते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 3x + 2y, ये प्लस का 5 इधर आ जाएगा तो माइनस का 5 इधर, बराबर में क्या बचेगा 0। तो हम इसको नाम देते हैं हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरे वाले को परिवर्तित कर लेंगे, हमारे पास दे रखा है 2x - 3y बराबर हमारे पास क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। तो 7 को एक साइड पक्षांतर करके हम इसको समीकरण बना लेते हैं। हमारे पास बन जाएगा 2x - 3y प्लस का 7 जब इधर आ जाएगा तो माइनस का 7 बराबर 0। ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम वही जो तुलना करते आ रहे थे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से क्रमशः करने पर, जब हम क्रमशः इनकी तुलना करेंगे तो हमारे पास पुनः a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकल कर आएंगी।
तो हम जब a1 की वैल्यू पहले वाले समीकरण की तुलना करेंगे तो हमारे पास a1 की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, यहाँ से 3x की तुलना हम a1x के साथ करेंगे तो a1 की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। b1 की तुलना b1y की तुलना जब हम 2y से करेंगे तो b1 की वैल्यू हमारे पास 2 निकल कर आ जाएगी और c1 बराबर हमारा निकल कर आ जाएगा -5। इसी प्रकार जब दूसरे वाले समीकरण की तुलना करेंगे तो a2 की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी क्या, 2 निकल कर आ जाएगी। b2 की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आएगी यहाँ से, तो यहाँ पर ये हमारा b2y है, क्या है ये b2y। b2y की तुलना -3y से करेंगे तो y से y कट जाएगा और b2 की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगी, -3 निकल कर जाएगी और हमारा जो c2 है वो हमारा निकल कर आ जाएगा -7। अब इनको अनुपातों में बदल लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। तो a1/a2 बराबर हमारा बनेगा 3/2, हमारे पास b1/b2 बनेगा 2 -3 है तो 2 -2/3 और हमारे पास जो c1/c2 है वो बनेगा -5 -7, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो ओवरऑल हमारे पास बचेगा 5/7। अब यहाँ पर कंडीशन देखिए, क्या x और y के गुणांकों का जो अनुपात है वो बराबर है, तो x और y के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पर 3/2 बराबर नहीं है -2/3, तो इसलिए कौन सी कंडीशन बन गई है हमारी, ये बन गई a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। अतः यहाँ पर समीकरण युग्म a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 को प्रदर्शित करता है, वो प्रदर्शित करता है। इसलिए यह रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो इनका कोई हल भी होगा, और जब इनका हल होगा तो हम लिख देंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म संगत है। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था कि हमारा जो समीकरण युग्म है वो संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले हमने क्या कर ली, इनको तुलना कर ली, हमने अनुपातों में बदल लिया। अनुपात में बदलने के बाद हमने देख लिया कि किस कंडीशन को ये फॉलो करता है, और जिस कंडीशन को फॉलो करता है उसके अनुसार हमने क्या बना दिया, इसको हल बता दिया कि ये समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा है। पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, इसको इक्वल टू में 0 के इक्वल बनाना पड़ेगा पूरे समीकरण को। तो लिखते हैं दिया है 2x माइनस का 3y बराबर हमारे पास 8 है। अब 8 को इस साइड पक्षांतर करेंगे तो ओवरऑल समीकरण किसके इक्वल में चला जाएगा, 0 के इक्वल में चला जाएगा। 8 हमारा किसका है, प्लस का, इधर लाएंगे तो क्या जाएगा, माइनस का, बराबर हमारा क्या जाएगा 0। अब हम इसको नाम क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 1। हमारे पास दूसरा समीकरण दे रखा है 4x माइनस का 6y बराबर 9। अब 9 को इस साइड पक्षांतर कर लेंगे तो 4x माइनस का 6y माइनस का 9 बराबर आ जाएगा हमारे पास 0। तो ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो हम करेंगे समीकरण तुलना किससे, समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। जब इनकी तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू निकल कर आएंगी, a1 की वैल्यू निकलेगी। तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1x की तुलना 4x से करेंगे तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 4। b1 की तुलना, b1 की वैल्यू निकालेंगे तो b1y की तुलना जब हम माइनस देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना जब हम इन दो समीकरणों से करेंगे तो हमारे पास a1 b1 और c1 की वैल्यू निकलेंगी, और दूसरे वाले समीकरण की तुलना करेंगे तो a2 की वैल्यू निकलेगी, b2 की वैल्यू निकलेगी और हमारे c2 की वैल्यू निकलेगी। तो पहले वाले समीकरण, जो ये वाले जो समीकरण है इसकी तुलना हम इस वाले समीकरण के साथ करेंगे। देखिए यहाँ से a1x और यहाँ से 2x, तो हमारा x से x कट जाएगा तो a1 की वैल्यू क्या जाएगी 2,
b1 की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास -3 और c1 की वैल्यू निकल कर जाएगी हमारे पास -8 निकल कर आ जाएगी। क्या जाएगी -8 निकल कर आ जाएगी। अब देखिए यहाँ से a2 की जब हम तुलना करेंगे तो a2 की वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास +4, b2 की वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास -6 और c2 की वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास -9। तो हम इनको अनुपात में बदल लेते हैं। जब इनको अनुपात में बदलेंगे तो a1/a2 बराबर हमारा आ जाएगा कितना 2/4। अब इनको कट जाएगा 2 के पहाड़े से, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब ओवरऑल क्या निकल कर आया है हमारे पास 1/2 निकल कर आ रहा है। अब यहाँ से b1/b2 का अनुपात निकालेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पर -3 है, अपॉन में -6 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 के पहाड़े से 1 बार और 3 के पहाड़े से 2 बार, मतलब हमारे पास यहाँ क्या निकल कर आ गया 1/2 निकल कर आ गया। अब c1/c2 वाली कंडीशन में यहाँ पर हमारे पास -8 है, यहाँ पर -9 है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 8/9। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन बन रही है कि a1/a2 बराबर किसके आ रहा है b1/b2 के। तो हमारे पास निकल करके आ गया 1/2 बराबर किसके है 1/2 के, और ये बराबर किसके नहीं है हमारे, ये हमारे बराबर नहीं है 8/9 के। 8/9 के हमारे क्या है बराबर नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास एक कंडीशन निकल कर आ गई कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू हमारा क्या होता है c1/c2। ये हमारी कौन सी कंडीशन होती है, ये हमारी कंडीशन होती है समांतर रेखाओं की। कौन सी कंडीशन है समांतर रेखाओं की। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दिए गए समीकरण योग में a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 शर्त का पालन करते हैं। अतः ये समांतर रेखाएं होंगी। अतः ये कौन सी रेखाएं होंगी समांतर रेखाएं होंगी, इसलिए ये असंगत समीकरण युग्म है। इसलिए ये असंगत समीकरण युग्म है। ये हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे को ये क्वेश्चन नंबर सॉल्व करना था। हमने इसको आसानी से कर लिया है, कुछ नहीं करना है इन क्वेश्चन में, सिर्फ आपको तुलना करनी है और हमारे जो 3 कंडीशन है उन तीनों कंडीशन के अनुरूप इनको बदलना है कि ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है गुणांक है ये हमें यहाँ पर फ्रैक्शन में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इनके फ्रैक्शन को हमको किस में चेंज करना पड़ेगा, एक समीकरण में चेंज करना पड़ेगा। तो एक पूर्ण समीकरण बना लेते हैं। देखिए हमारे पास दिया है 3y2x प्लस का 5/3 y बराबर हमारे पास क्या 7 है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, x और y के जो गुणांक है ना इनका पहले तो 2 और 3 का अपन एलसीएम लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास क्या जाएगा 6, 2 का 6 में भाग लगाएंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9x। अब यहाँ पर 3 का भाग 6 में लगाएंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 दूनी 10y बराबर हमारे पास आ जाएगा 7। अब ये 6 इधर हमारे किस में भाग में, इसका इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इधर गुणा में। तो हमारे पास ओवरऑल कंडीशन निकल जाएगी 9x प्लस का 10y बराबर 7 6 कितना होता है 42। अब इस 42 किस साइड ले आएंगे क्योंकि हमें बराबर 0 लाना है। तो हमारे पास आ जाएगा 9x प्लस का 10y माइनस का 42 बराबर 0। ये हमारा समीकरण बन गया 1। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, हमारे पास दूसरा समीकरण दे रखा है 9x माइनस का 10y बराबर 14। इस 14 को इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास निकल कर जाएगा 9x माइनस का 10y माइनस का 14 बराबर 0। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर जब हम इनकी तुलना करेंगे देखिए हमारे पास क्या निकल कर जाएगा a1 b1 और c1
और A2 B2 और C2 की वैल्यू निकल कर आएंगी। तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं। A1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, जब हम इस वाले समीकरण की तुलना हमारे इस वाले समीकरण से करेंगे तो देखिए A1 बराबर हमारा निकल कर आ जाएगा 9, B1 बराबर हमारा निकल कर आ जाएगा 10 और C1 निकल कर आ जाएगा हमारा -42। इसी प्रकार A2 की तुलना करने पर A2 का जो मान निकल कर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा इधर 9, B2 का जो मान निकल कर आ रहा है वो आ जाएगा हमारे पास -10 और C2 का जो मान निकल कर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है -14। तो हमने जब तुलना करी तो हमारे पास A1 B1 C1 A2 B2 और C2 के मान निकल गए। अब हमको अनुपात में बदलना रहेगा। लिखेंगे A1/A2 बराबर हमारा कितना जाएगा 9/9। तो ये आपस में कट जाएंगे तो ओवरऑल यहाँ से निकल कर आ जाएगा 1/1। तो देखिए अब हम निकालेंगे क्या V1/B2। तो V1/B2 निकालेंगे तो 10/-10। तो देखिए 10 से 10 कट जाएगा, ओवरऑल आ जाएगा -1/1 और हमारा निकालेंगे C1/C2। तो यहाँ पर हमारा क्या था -42 था और अपॉन में कितना था -14। तो ये आपस में कट जाएंगे तो 14 के पहाड़े से पढ़ेंगे तो अपना जाएगा 3/1। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कंडीशन दिख रही है, हमारे पास कंडीशन दिख रही है A1/A2 इज इक्वल नहीं है -1/1। चूंकि यहाँ पर हमारे पास A1/A2 इज इक्वल नहीं है B1/B2 की कंडीशन क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। तब हम यहाँ पर लिख देंगे दिए गए समीकरण युग्म A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 की शर्त का पालन करते हैं। अतः इनकी रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अतः इनकी रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, इसलिए ये संगत है। इसलिए हमारे क्या है, संगत है। क्यों? क्योंकि रेखा जब प्रतिच्छेद करेंगी तो ये आपस में एक पॉइंट पर कट करेंगे एक दूसरे को, और जब एक पॉइंट पर कट करेंगे तो इनका एक अद्वितीय हल होगा, और जिनका एक अद्वितीय हल होता है या इनके अनंत अनेक हल होते हैं हम उनको कहते हैं कि वो संगत है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक आयताकार वाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका जो अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर दिया है। बाघ की विमाएं ज्ञात करना है, मतलब बाघ की हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास ना लंबाई है ना चौड़ाई है, तो हम पहले तो मान लेते हैं, माना कि किसमें मान रहे हैं हम, आयताकार बाघ में। आयताकार बाघ में बाघ की लंबाई, बाघ की लंबाई हम मान लेते हैं x मीटर और बाघ की चौड़ाई हम मान लेते हैं y मीटर। बाघ की चौड़ाई हम क्या मान लेते हैं, y मीटर मान लेते हैं। ठीक है। अब हमारे पास दिया हुआ क्या दे रखा है, अर्ध परिमाप दिया है। किसका, बाघ का। बाघ का अर्ध परिमाप बराबर हमारे पास क्या दे रखा है, 36 मीटर दे रखा है। अच्छा, अर्ध परिमाप होता क्या है, यदि परिमाप में हम 2 का भाग लगा दें तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, अर्ध परिमाप निकल कर आ जाएगा। चलिए अब स्थिति हमारे जो प्रश्न अनुसार दे रखा है उसको समझ लेते हैं कि प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी दो चीज़ों में कम या ज़्यादा की बात होती है तो हमेशा उन दोनों के बीच में क्या दिया रहता है, अंतर दिया रहता है। तो यहाँ पर हमारी जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है। जब लंबाई चौड़ाई से हमारी 4 मीटर ज़्यादा है तो यहाँ पर हमारा लंबाई और चौड़ाई में जो अंतर होगा वो कितने मीटर का होगा, 4 मीटर का अंतर होगा। ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब मुझे एक बात बताइए कि आयत का परिमाप निकालते कैसे हैं। हम निकालते हैं अब आयत का परिमाप। क्या होता है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। यही होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। अब आयत का जब परिमाप दिया रहा है, एक बात बताओ, यदि यहाँ से हम 2 को इस साइड पक्षांतर कर दें तो हमारे पास क्या निकल कर जाएगा, परिमाप बटे 2 बराबर में हमारा क्या जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो परिमाप बटे 2 हमारा क्या है, अर्ध परिमाप होता है। तो अर्ध परिमाप हमारे पास कितना दे रखा है, 36 मीटर दे रखा है। तो आगे देखो हमारे पास
लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, 36 निकल कर आ जाएगा। और लंबाई हमने क्या मानी थी, x, और चौड़ाई क्या मानी थी, y, बराबर मतलब x प्लस वाई बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 2 निकल कर आ जाएगा, जो कि हमारे पास कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। तो इस प्रकार हमारे पास दो समीकरण बन गए, एक बन गया x माइनस वाई बराबर 4 और एक बन गया x प्लस वाई बराबर 36। अब देखिए इन दो समीकरणों में से या तो समीकरण 1 में से या समीकरण 2 में से किसी में से भी आप x की वैल्यू निकाल लीजिए और उस मान को निकालकर दूसरे वाले समीकरण में रख दीजिए। तो हम देखते हैं समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमारा क्या कहता था कि x माइनस वाई बराबर हमारे पास क्या था, 4 था। यदि मैं यहाँ से x का मान निकालना चाहूँ तो y को उस साइड पक्षांतर करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 4 प्लस वाई। इसको मैं समीकरण नाम दे दूँ 3। ठीक है, x मतलब मैंने x का मान निकालने के लिए y को जब उस साइड पक्षांतर किया तो माइनस का y उधर किस में चला गया, प्लस में चला गया। तो x का मान हमारे पास निकल करके आ गया 4 प्लस वाई आ गया। अब ये जो x का मान आया है तो समीकरण 2 में x का मान रख देते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर ओवरऑल हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं, जो कि हमारे एक्सरसाइज 3.2 है, तो उसी के बेसिस पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो x का मान हम समीकरण किस में रखना है, 2 में रखना है। तो समीकरण 2 था क्या हमारा, समीकरण 2 है हमारा x प्लस वाई बराबर क्या, 36। अब x का मान कितना आ गया, 4 प्लस वाई। तो x का मान रख देते हैं हम कितना, 4 प्लस वाई, और इधर आ जाएगा प्लस वाई बराबर हमारा क्या जाएगा, 36। अब ये पक्षांतर करना पड़ेगा हमें, ये 4 है उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, और बाय और बाय जुड़ जाएंगे आपस में, कितने हो जाएंगे, 2y। 36 में से 4 जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 32। अब बाय का मान निकालना है तो 32 में 2 का भाग चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि 2 गुणाम है, पक्षांतर करें तो भाग में आ जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास बाय की वैल्यू निकल कर कितनी आ गई, 16। बाय का मान हमारे पास यहाँ से निकल कर कितना आ गया, 16 निकल कर आ गया। अब ये जो बाय का मान निकल कर आया है इसको हम रख देते हैं समीकरण नंबर किस में, 3 में। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब रख देते हैं हमारा समीकरण 3 क्या था, x प्लस 4 प्लस वाई, एक्स बराबर 4, y का मान अब भी निकाला 16 आया, तो x का मान निकल कर आ गया हमारे पास 20। अब हमने x को क्या माना था, आयताकार वाक्य की लंबाई, और y को माना था आयताकार वाक्य की चौड़ाई। तो लिख देंगे अतः आयताकार बाग की विमाएं 20 और 16 है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, हमारे पास लंबाई और चौड़ाई कुछ नहीं थी, तो हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया, माना कि बाग की लंबाई x है और बाग की चौड़ाई y मीटर है। अर्ध परिमाप हमें कितना दे रखा था, 36 मीटर दे रखा था। अब अर्ध परिमाप निकलता कैसे भाई, परिमाप का आधा अर्ध परिमाप होता है, तो परिमाप बटे 2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 36। प्रश्न अनुसार रख दिया हमने, पहली कंडीशन बन जाएगी। अब आयता का परिमाप जो होता है वो होता है 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। अब 2 का हमने इधर पक्षांतर कर दिया तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया, परिमाप बटे 2 बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई। यहां से हमारी दूसरी कंडीशन बन गई, और हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को कौन सी विधि से हल कर लिया, प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिया। किस विधि से हल कर लिया, प्रतिस्थापन विधि से हल किया, जो कि हमारे 3.2 में है, उसको हम अच्छे से समझेंगे। फिलहाल के लिए हमारे यहाँ पर हमने हल करके देखा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार प्रतिस्थापन विधि से हल हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी यहाँ पर आयताकार वाक्य की विमाएं निकल कर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला प्रतिच्छेदी रेखाएं करती हों, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं हों। देखिए आपको यहाँ पर एक समीकरण दे रखा है, क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0। ये हमारा एक समीकरण नंबर हमें मान को 1 दे रखा है। अब जिस प्रकार हमारे पास हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात करी जाए तो एक समीकरण दे रखा है, एक समीकरण और हमें बताना है उदाहरण के रूप में, जिससे कि ये समीकरण युग्म क्या हो जाए, प्रतिच्छेद करें और प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएं, समांतर रेखाएं हो जाएं और संपाती रेखाएं हो जाएं। तो हम लिखते हैं इसका सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, सेकंड समीकरण क्या होगा। तो पहली कंडीशन हमारी क्या है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों।
तो प्रतिच्छेद करती रेखाओं में कंडीशन अपानी सिर्फ ये होती है कि हमें सिर्फ यहाँ पर ये बताना है कि A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। तो हमारे पास समीकरण पहला क्या दे रखा है, 2x + 3y माइनस का 8 बराबर हमारे पास 0 है। ये समीकरण 1 है। अब एक इसी से दूसरा समीकरण बनाना है जिससे कि ये वाली कंडीशन सॉल्व हो जाए। देखिए यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 2 है, और y का गुणांक कितना है, 3 है। तो x और y के गुणांक A1 हमारे पास यहाँ पर दे रखा है कितना, 2 है, और B1 हमारे पास दे रखा है 3। अब मैं एक काम करूं कि x और y के गुणांक को आपस में बदलकर एक समीकरण बना देता हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया 3x + 2y माइनस का मैं यहाँ पर 10 कर दूं बराबर 0 कर दूं। ये मैं मन से एज्यूम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ कहीं से देखा है, ये मन से बनाना है। तो सेकंड वाले कंडीशन हमारा A1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, B1 क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो देखिए जब हम A1/A2 और B1/B2 इनका जब रेशियो बनाएंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, 2/3 और 3/2 क्या आपस में बराबर हैं, बिल्कुल नहीं है। तो मतलब हमारी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 की कंडीशन क्या हो गई, फुलफिल हो गई। जब ये कंडीशन फुलफिल हो गई है तो हम ये कह सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 ऐसे युग्म हैं जो कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। कंडीशन 2 में हमें बताना है कि समांतर रेखाएं हों। तो समांतर रेखाओं की कंडीशन हमसे कहती है कि भाई A1/A2 बराबर B1/B2 तो चलेगा, लेकिन इनके बराबर में C1/C2 नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास समीकरण 1 तो दे रखा है क्या, 2x + 3y माइनस का 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब देखिए समीकरण एक दूसरा बनाना है। देखिए हमें सिर्फ 2 अनुपात बराबर करने हैं, तो हमको यहाँ पर बताना है कि ये समांतर रेखा है। तो एक काम करते हैं, x और जो y के गुणांक है ना, इनका डबल करके लिख देते हैं अपन सिर्फ खाली। तो आ जाएगा हमारे पास 4x + का 6y, और c वाला आप कुछ ही मान लो, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर कितना 13 मान लिया, बराबर मैंने क्या मान लिया 0। हमारा क्या बनेगा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर x और y के गुणांक और C1 C2 जो भी गुणांक दे रखे हैं सभी को, जो अचर पद दे रखे हैं, उनको हम आपस में अनुपात में बदल कर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बनेगा हमारे पास 2/4 बराबर बनेगा हमारे पास 3/6, और बराबर बनेगा हमारे पास माइनस का 8 माइनस का 13। तो देखिए यहाँ पर इनको काटेंगे तो 1/2, इनको आपस में काटेंगे तो 1/2, लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस कटेगा, वहाँ की नहीं कटेगा। तो ये वाली कंडीशन हमारे बराबर नहीं आ रही। तो मतलब बन गया 1/2 बराबर 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 8/13। तो हमारी जो समांतर रेखाओं की कंडीशन थी वो क्या हो गई, फुलफिल हो गई। अब हमारी एक आखिरी जो कंडीशन है वो संपाती रेखाएं की है। तो वो तो बहुत आसान सी कंडीशन है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको, जो आपको सिर्फ समीकरण दिया रहे ना उसी का दुगना करके लिख दो। कंडीशन बनाना है संपाती रेखाएं हों, संपाती रेखाओं की कंडीशन। तो संपाती रेखाओं में क्या होती है भाई, हमारी होती है A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के, और बराबर होना चाहिए C1/C2 के। तो हमारा जो पहला समीकरण है वो रखा है 2x + 3y माइनस का 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला कि इसका आप दुगना कर दो, जितना भी टेबल करना है 2 से 3 से सभी में करना है आपको। चलो 3 से कर देते हैं। जब 3 से करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारे पास 6x + 9y, और 8 3 हमारा क्या हो जाएगा 24 बराबर हमारा बन जाएगा 0। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 रखकर देखो आता है कि नहीं आता है। तो हम देख लेते हैं। हम सबसे पहले रखेंगे 2/6 बराबर रखेंगे 3/9, और बराबर रखते हैं हम क्या माइनस के 8 माइनस का 24। तो देखो यहाँ से जब हम इनको काटेंगे तो 2 के पहाड़े चला जाएगा, 2 एकम तो 2 तिया 6, 3 के पहाड़े से काटेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 8 के पहाड़े से ये तो माइनस माइनस कट जाएंगे, 8 एकम 8, 8 तिया 24। देखो तीनों के तीनों हमारे जो अनुपात हैं आपस में बराबर आ गए कि नहीं आ गए। तो सिंपल सा फंडा है, जब संपाती रेखाओं की बात करी जाए ना, तो यदि आपको एक समीकरण दे रखा है और वो दूसरा समीकरण पूछे, तो जो समीकरण दे रखा है उसी का किसी भी एक नंबर से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो निकल कर जाएगा संपाती रेखाओं वाला समीकरण निकल कर जाएगा। इस प्रकार हमारे तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए क्या होना चाहिए, समांतर रेखाओं के लिए और संपाती रेखाओं के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y माइनस बराबर 0 का ग्राफ खींचिए, और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। देखिए जैसे हमने इस अध्याय का पहला वाला जो क्वेश्चन किया था, हमारे पास समीकरण हमने ज्ञात करे थे, फिर उनको ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित किया था।
तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो समीकरण दे रखे हैं इनको भी हमको क्या करना है, ग्राफ पर प्रदर्शित करना है, और एक्स अक्ष और इन रेखाओं से जो भी हमारा त्रिभुज बनेगा उसके शीर्षों के निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं। दिया है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो और इस समीकरण हमारा क्या है, 1 है। समीकरण 2 हमारे पास क्या दे रखा है, 3x प्लस का 2y और माइनस का 12 बराबर 0। हमारा समीकरण नंबर क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो हम बना लेते हैं तालिका जैसे हम करते आए थे। समीकरण 1 के लिए तालिका, समीकरण 1 के लिए तालिका बनाते हैं। तो हमारा समीकरण 1 के लिए जब तालिका बनाएंगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर हमें या तो x का मान निकाल लें या y का मान निकाल लें। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से जो है हमारे y का मान निकाल लेते हैं। तो y बराबर हमारा डायरेक्टली हो जाएगा x प्लस 1, y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली x प्लस 1। तो इसके लिए हम तालिका बना लेते हैं। ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा। मतलब जो y का मान है हमारा किस पर डिपेंड करता है, x पर डिपेंड करता है। यदि हम x का मान क्या रखें, पिछली बार जैसे x का मान 0 रखेंगे तो y का मान निकल करके आ जाएगा हमारा, यहाँ x का मान 0 तो y का मान क्या हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। यदि हम x का मान कितना रख दें, 1 रख दें तो y का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x का मान यदि हम 2 रख दें तो y का मान क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। तो समीकरण 1 के लिए तालिका बन चुकी है। अब हम समीकरण 2 के लिए तालिका बना लेते हैं। 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर 0। ये हमारा क्या समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण 2 के लिए तालिका, समीकरण दे रखा है 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर 0। x का या y का मान कुछ भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम x का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे तो जो भी चीज़ें उन सबका पक्षांतर करेंगे। माइनस का 12 ऐसा हट जाएगा, प्लस का 12 प्लस का 2y ऐसा हट जाएगा, माइनस का 2y। अब x की वैल्यू चाहिए खाली, तो 12 माइनस का 2y अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे x के मान है वो हमारे किस पर निर्भर कर रहे हैं, y के मान पर निर्भर कर रहे हैं। तो तालिका बना लेते हैं यहाँ पर हम। देखिए यदि मैं यहाँ पर y का मान मेरा 0 रख दूँ, y का मान कितना रख दें हम, 0 पुट करें, तो x का मान क्या निकल कर आएगा हमारे पास, 12 ये माइनस का 2 इंटू क्या हो जाएगा, 0 अपॉन में क्या जाएगा, 3। मतलब ये वाला पद तो पूरा 0 हो जाएगा। तो 12 में 3 का भाग जाएगा तो क्या जाएगा हमारा, 12/3, तो 4 निकल कर आ जाएगा। मतलब हमने y का मान रखा 0 तो x का मान कितना आया, 4। y का मान 0 रखने पर x का मान हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। अब हमें y की जगह कुछ ऐसा मान रखना है जिससे कि ये 12 में से जुड़ने या घटने के बाद 3 से विभाजित हो जाए। 3 से विभाजित होना चाहिए, ये वाली कंडीशन हमको याद रखनी है। यदि मैं यहाँ पर y की जगह 3 रख दूँ तो 3 दूनी 6 और 12 में 6 जाएगा 6 और 6 में 3 का भाग कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। तो यदि y का मान हमने रखा 3 तो x का मान हमारे पास निकल कर क्या आया, 2। ठीक है। अब यदि हम क्या करें, यहाँ पर y का मान रख देते हैं हम 6। यदि यहाँ पर हम y का मान रख देते हैं हमारा 6 तो देखिए 6 दूनी 12 प्लस का 12 माइनस का 12 खत्म हो जाएगा, 0 बचेगा और 0 में 3 का भाग लगाएंगे तो x का मान क्या निकल कर आ जाएगा हमारे पास, 0 निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार हमने समीकरण 2 के लिए हमारी तालिका बना ली है। अब हम इनको ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करेंगे। अब हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 की जो हमने x और y के मान निकाले थे इनको ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करना है। तो देखिए समीकरण 1 के लिए x बराबर 0 है तो y बराबर 1, x हमारा कहाँ है, 0, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब y 1 है, मतलब हमारे ये जो पॉइंट है वो हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ पर निकल कर आ गया, पहला पॉइंट। इस पॉइंट को नाम क्या देते हैं हम, इसका नाम दे देते हैं हम, हमारा x क्या था, 0 था और y हमारा क्या था, 1 था। दूसरी वाली कंडीशन, x हमारा 1 है तो y हमारा क्या है, 2 है। x हमारा 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो y हमारा 2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट निकल कर आ गया, x हमारा 1 है तो y 2 है, x हमारा 2 है और y हमारा 3 है, x हमारा 2 यहाँ पर है और y हमारा 3 यहाँ पर। तो ये वाली कंडीशन हमारा तीसरा पॉइंट निकल कर आ गया कि x हमारा 2 है और y हमारा 3 है। ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट्स होकर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब नेक्स्ट कंडीशन के लिए हम पॉइंट और बना लेते हैं जिससे कि हम डायरेक्टली इनमें लाइन ड्रॉ कर दें। देखिए नेक्स्ट कंडीशन के लिए x बराबर हमारा क्या है, 4 है। x बराबर हमारा कितना है, 4, तो x बराबर 4 तो यहाँ पर है
और बाय की वैल्यू क्या है 0, तो बाय 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारी जो कंडीशन बनी है, जो पॉइंट बना, इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे क्या, 4 और 0, ये हमारा पॉइंट का नाम आ गया। फिर x बराबर 2 है और y बराबर 3 है। x बराबर 2 यहाँ पर और y बराबर 3, मतलब यही वाला पॉइंट हो जाएगा, सेम टू सेम पॉइंट। क्या पॉइंट निकल कर आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2 और 3 सेकेंड वाले के लिए। अब x बराबर 0 और y बराबर 6, x बराबर 0 यहाँ पर है और y बराबर 6 यहाँ पर, ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। x हमारा 0 है और y हमारा 6 है। तो हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इन तीनों रो के लिए, इन तीनों पॉइंट्स के लिए और फिर इन तीनों पॉइंट्स के लिए। तो देखिए, जब हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए जो लाइन बनाई थी, उनको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ किया, तो ये आपस में यहाँ पर एक दूसरे को कट कर रही हैं। वो पॉइंट हमारा क्या है, ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है 2 और 3। अच्छा, एक जो पॉइंट है हमारा, ये जो हमारा क्या था, ये तो ऑलरेडी दिया रखा था, तो यहाँ पर हमें ये क्या कर रही है, कट कर रही है। हमारा क्वेश्चन हमसे ये कह रहा था कि एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। पहला तो हमने इनको ड्रॉ कर दिया, अब इनके जो एक्स अक्ष है और इनके जो शीर्षों से जो निर्देशांक बन रहे हैं, उनको हमको एक त्रिभुज के रूप में परिवर्तित करना है या प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको एक त्रिभुज बनता दिख रहा है, एक यहाँ से ये वाला भाग और ये वाला भाग, और ये नीचे हमारा क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है हमारा क्या हो जाएगा, x यहाँ पर हमारा कितना है -1 और y हमारा क्या हो जाएगा 0। एक पॉइंट हमारा ये दिख रहा है, इसका ये कितना है, एक हमारा 4 है और एक हमारा क्या है 0। x हमारा 4 हमारा y और y हमारा यहाँ पर क्या है 0। तो इसको हमको छायांकित करना है। तो यहाँ पर हमने जो त्रिभुज वाला भाग था उसको क्या कर दिया, छायांकित कर दिया है। तो हम लिख देते हैं छायांकित त्रिभुज। इसके शीर्ष के नाम दे दें, चलो दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं इसको, इसको नाम बी दे देते हैं और इसको नाम सी दे देते हैं। छायांकित त्रिभुज ABC के शीर्ष क्रमशः ए हमारा कितना है 2 और 3, बी हमारा कितना है, बी हमारा है -1 और 0, और सी जो हमारा है वो है 4 और 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेम कुछ नहीं था इसमें, जैसे हमने प्रश्न क्रमांक 1 में जो 2 समीकरण दिए थे उनको ग्राफ पर प्रदर्शित किया था, उसी प्रकार इनको ग्राफ पर प्रदर्शित कर दिया। और इसने एक नई चीज वो जोड़ दी थी क्वेश्चन में कि जो इन दोनों रेखाओं से जो कटान बिंदु है, जो प्रतिच्छेद बिंदु है और एक्स अक्ष के बीच में जो आपको त्रिभुज बनता दिखाई दे रहा है, उसके शीर्ष ज्ञात करने थे। तो उस त्रिभुज के हमने यहाँ पर क्या कर लिए, शीर्ष ज्ञात कर लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज का हमारे लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हमारी जो है प्रश्नावली 3.2 है, प्रतिस्थापन विधि। तो इसको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।